हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आज है 8 तारीख। ये है सुबह के टाइम नाश्ते का। यहाँ आज मैंने इसकी छोटी बुआ को पोहा बनाया था और अपने लिए ये पराठे सेके हैं। दोनों के लिए, बड़ी दीदी और मैं पराठे खाएंगे। आलू गोभी की सब्ज़ी थी, रात बनाई थी हमने, तो मैंने कि पराठे डाल लेते हैं दो और गरम गरम चाय अदरक वाली। यहाँ हम दोनों, मैं अंदर ले आई थी चाय अपना नाश्ता। दीदी आ रही थी, इतने मुँह हाथ धो नहा रही थी वो। मैंने कि आ जाओ, अब जब भी करेंगे दोनों जने नाश्ता। ये हमने तो ये फ्रेंड्स, हमारे आज तैयारी हो रही थी सांदा बनाने की। सांदा भी बोलते हैं इसे। और ये इसकी छोटी बुआ मैंने कि चलो आप गोला काटो। तो ये गोला हम पहले मशीन में पीसेंगे। मैं कह रही थी, मैंने कि ऐसा करते हैं कद्दूकस में क्रश कर लेते हैं। तो इसकी बड़ी बुआ कहने लगी नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, हाथ भी दुख जाएंगे, तो इसे मशीन में ही ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने ठीक है, आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़े कर दो। तो वही दिखा रही थी। और 2 गोले तो हमारे ख़राब भी निकले थे। तो वो तो सही था कि 1-2 गोला और रखा था एक्स्ट्रा। मैंने कोई नहीं, 2 गोले और रखे थे। रात ही हम ले आए थे सामान, क्योंकि भैया दूज के गोले काफ़ी हो रहे थे। 3-4 गोले थे। मैंने कि अब दीदी आई भी हैं, कुछ बनवा लेते हैं, बाबा के भी काम आ जाएगा। ठंड हो रही है अपने, तो सारी मेवा मिष्ठान डलेगी तो सही रहेगा। लड्डू के कहे मैंने कि पिछली बार तो हमने लड्डू बनाए थे, कोई नहीं, अब के हम ये सांदा बना लेते हैं। तो हम दोनों जने शाम को ही सारा सामान ले आए थे। 1.5 किलो सूजी थी, तो 1.5 किलो ही बूरा थी। ये कि 1.5 किलो बूरा और 250 ग्राम सारी मेवा मिष्ठान थी। कमरकस थी 20 ग्राम थी, और सफ़ेद मिर्ची 20 ग्राम थी। ये थी बूरा, पैकेट में आई थी, तो 1-1 किलो का पैकेट था। यानी कोई नहीं, 1.5 किलो बराबर डलता है ना इसमें। तो 1.5 किलो अगर सूजी है आपकी, तो 1.5 किलो ही बूरा डलेगी। तो यहाँ ये जल्दी जल्दी गोला काटनी थी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना बहुत टाइम लगता है। मैंने कि अगर हमने शाम को बनाया तो वही टाइम खाने का रहेगा, और ये तो परेशानी होगी। इसलिए नाश्ता करते ही मैंने कि आप ये करो, और मैंने दीदी आप सूजी भून लीजिए। और मैं बर्तन पड़े थे रसोई में, मैंने कि मैं बर्तन साफ़ कर दे, किचन साफ़ हो जाए। यहाँ दीदी ये सूजी भूनने की तैयारी कर रही थी। ये देखिए, ये सूजी भुननी है यहाँ पे, और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। वही टाइम बिट्टो का होने वाला था। इसको हल्की हल्की आंच पे भूनते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ मेरे बर्तन थे, मैंने कि मैं बर्तन कर लेती हूँ, आप धीरे धीरे सूजी भूनिए। यहाँ मैं, ये देखो, ये सारे, ये देखो, यहाँ मैंने सामान ला के रख दिया था। सारे ड्राई फ्रूट्स थे। ये कैमरा बार बार इधर उधर हिल रहा था, क्योंकि मैं कैमरा भी वीडियो भी बना रही थी और सामान भी सेट कर रही थी। तो एक घान तो ये दीदी ने भून के निकाल दिया था सूजी का, और दूसरा, क्योंकि 1.5 किलो सूजी थी ना, तो एक साथ नहीं भून सकते थे। यहाँ मैं फिर पर ये गोला पीसने के लिए ले आई थी। पहले मैं बिट्टो को लेकर आई थी, फिर इतने ही मैंने गोला क्रश कर दिया था मशीन में। बस एक ही राउंड मारा था और एक ही राउंड में पिस गया था। ये कमरकस थी। ये देखिए, ये गोले का ऐसा भरूरा किया है, एकदम पेस्ट भी नहीं बनाया। दीदी कहने लगी बस ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, एक ही राउंड घुमाना है। तो मैंने एक ही राउंड घुमाया है। और ये है, देखो फ्रेंड्स, कमरकस। इसका भी फ़ायदा होता है कि सही, मतलब कि शरीर की जो दर्द वर्द होता है ना, वो सब खींच लेता है और सही रहता है ये शरीर में गर्माई के लिए। तो यहाँ मैंने ये कमरकस पीस दी थी। ये मैं सारा पेस्ट बना के ले जा रही थी नीचे, और जल्दी जल्दी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था। यहाँ दीदी अपना काम करने में लग रही थी। ये दीदी ने सफ़ेद मिर्ची भून रखी थी, हल्की हल्की सफ़ेद मिर्ची भून रही थी दीदी। यहाँ मैंने अपने, देखो, किचन साफ़ कर दी थी सारी,
कमरकस पीस लाई थी ऊपर से। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ परात में कमरकस सफ़ेद मिर्ची डाली थी भून के, अब ये कमरकस भूनेंगी। तो ये फ्रेंड्स लगा लीजिए करीबन 10 साढ़े 10 से लगी थी। ये देखो, और मैं बिट्टू को भी ले आई। 12 बजे के बाद बिट्टू की छुट्टी हो जाती है। ये सारे देखो, ये सारे ड्राई फ्रूट्स थे जो घी में, देसी घी में भूनने फ्राई करने पड़ते हैं। ये देखो, ये काफ़ी देर तक, जब तक क्रश नहीं हो जाए एकदम। इसमें किशमिश होती है ना, वो घी में फूल जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये हो गई। ये देखो, इसे चला रही हैं वो बार बार। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ बनाने में टाइम भी लगता है बहुत, और मेहनत भी बहुत लगती है। एक बार को हम तीनों हंस रहे थे। इसकी छोटी बुआ कह रही ऐसा करो, गैस नीचे उतार लो। बड़ी दीदी भी कह रहे हाँ सही है, आराम से बैठ के हो जाएगा। मैं ठीक है, कोई नहीं, कमरे में ले लेते हैं। फिर कहने लगी अगर कमरे में करोगे तो सारा सामान फैल जाए। मैं चलो छोड़ो, कोई नहीं, हम किचन में ही करते हैं ये काम, एक साइड कोई हो तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ दीदी ने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और उन्हें मैं मिक्स कर रही थी। और ये परात फ्रेंड्स हमारी छोटी पड़ गई थी, तो हमने बड़ा पतीला निकाला था फिर इसे मिक्स करने के लिए, क्योंकि ये परात में मिक्स नहीं हो पाता। ये रहा वो पतीला। ये देखिए, यहाँ मैं वो दीदी डालती जा रही थी और मैं मिक्स कर रही थी अच्छे से, ताकि सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से मैश हो जाए इसमें। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ऐसा ही बनता है। ये इसे आप सांदा बोल दीजिए, और यहाँ तो सांदा ही बोलते हैं, और मेरे पीहर में तो केपका बोलते हैं। ये देखिए, ये है देसी घी गरम कर रखा है। अब देसी घी मिलाएंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा केपका ये सांदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। यहाँ पे देखो, ये गोला भी हमने फ्राई किया था। बाबा की वजह से ये हमने थोड़ा गोला एकदम क्रश किया हुआ है। ये देखो, इसे भी हम घी में ही भून रहे हैं, वरना गोले को आप काट के भी डाल सकते हो। काट के डालते हैं ना और घी में फ्राई करते हैं तो एकदम क्रश हो जाते हैं। और ये देखिए मखाने हैं, इन मखानों को भी घी में ही फ्राई किया था। सारी मेवा मिष्ठान हमने घी में ही फ्राई किया, और ये मखाने तो इतने क्रश हो जाएंगे कि आप दांत से एकदम रखोगे ना तो फूट जाएंगे। उससे ही पता चलता है कि ये बिल्कुल क्रश हो चुके हैं, बन चुके हैं ये। और यहाँ सारे ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये देखिए आमदन बावज लगी हुई थी। यहाँ मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स दिखा रही थी उन्हीं की। देखिए, ये तो वो हमने रात को ही कटिंग कर दी थी, तो थोड़ा टाइम बच चुका था, वरना काफ़ी टाइम लग जाता इसमें। तो फ्रेंड्स, ये ठीक हुआ कि ये देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट सारे फ्राई कर रही थी। जल्दी लगने से बस एक यही फ़ायदा हुआ कि लंच से पहले ही हमारा ये सारा काम निपट चुका था। करीबन 1:30 बज चुके थे, 1:30 पौने 2 हो रहे थे। तो मैंने कहा दीदी अब रोटी सब्ज़ी तो बन नहीं सकती, रोटी सब्ज़ी के चक्कर में लगेंगे तो काफ़ी टाइम होगा। मैंने कहा ऐसा करते हैं, पुलाव बना लेते हैं चावलों की। तो मैं बड़ी आलू सोयाबीन की और खड़े मसाले डाल के, जब ये बन चुका था मैंने खाना तैयार किया, और दीदी ने झटपट किचन के सारे ही सामान को संगवा दिया था। तो ये फ्रेंड्स सारे ड्राई फ्रूट इस तरीके से फ्राई कर रही थी। ये देखो, सारे ही देसी घी में फ्राई किए गए। करीबन हमारा देसी घी जो लगा है वो 1.5-2 किलो देसी घी लग चुका है इसमें, क्योंकि इसमें ना घी का ही ज़्यादा काम होता है, घी और ड्राई फ्रूट्स। घी जितना होता है ना तो ये मुँह नहीं मारता, वरना ये रूखा रूखा सूखा सूखा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्पेशल डिश। ठंड भी पड़ रही थी और इसके पापा भी कहने लगे कि गोले रखे हैं और दीदी भी आई हुई है तो कुछ मीठा सा बनवा लो या लड्डू वड्डू। मैंने कोई नहीं, लड्डू तो हर बार खाते हैं और पापा भी लड्डू नहीं खा पाएंगे। मैंने कि अब के हम ये सांदा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये हमारा बन गया था सांदा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को